रितु चाहती है कि मैं सुमी को एक गिलास दूध भी ना दूं। हद कर दी नीचता की। 2 गलतियां तो तुम पहले ही कर चुकी थी और ये तुम्हारी तीसरी गलती है, तो इसकी सजा भी तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी और दामाद के बीच में आने की? अरे तुम होते कौन हो उनके घरेलू मामले में दखल देने वाले? मम्मा प्लीज, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जब तक ये जोकर मुझसे माफी नहीं मांगेगा मैं सुमी को कहीं नहीं ले जाऊंगा। जी बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। चलो। सुमी, यहाँ अब और कोई बचपना मत करना सुमी। क्या हो क्या गया है तेरी बुद्धि को? अरे इतना अच्छा घर वर मिला है तो उसकी कदर करने के बजाय तुम अपने ही हाथों से अपना भाग फोड़ रही हो। दुनिया में ऐसे कौन से पति पत्नी हैं जिसमें अनबन नहीं होती, लेकिन इतनी सी छोटी सी बात पर कोई घर छोड़कर जाता है क्या? और गई भी तो कहां? उस प्रीति के ससुराल में। अगर आना ही था तो अपने मायके नहीं आ सकती थी? मायका माँ से होता है मम्मा, ऐसी माँ से जो अपनी बेटी से प्यार करती है, जिसे अपनी बेटी पे विश्वास हो, जो कि ताई जी थी। आप मेरी माँ नहीं हैं, आप ऋषि की माँ हैं, क्योंकि आपको सिर्फ उन्हीं की बातें सुनाई देती हैं, उन्हीं की बातों पे आपको यकीन है ना? क्यों? क्योंकि वो ऋषि रायचंद है। आज इतना सब कुछ हुआ, आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि तू उदास क्यों है, उसकी वजह क्या थी? आपको ऋषि की शिकायतें बहुत सुनाई देती है ना, तब मेरे मन की चीखें आपको सुनाई नहीं देती, क्योंकि आप सुनना ही नहीं चाहती हैं। आपको सिर्फ ऋषि को खुश करने के लिए प्रीति और जीजा जी को जलील करना था। कितना जहर भर दिया है प्रीति ने तुम्हारे दिमाग में, इसीलिए तुम मुझसे ऐसी बातें कर। बस कीजिए माँ, किसी और को दोष देना बस कीजिए, और हो सके तो अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। कितनी बार मैं आपसे कहूँ, आज जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, उसमें प्रीति और जीजा जी जिम्मेदार नहीं थे, मैं थी, क्योंकि मैं नहीं आना चाहती थी आपके पास। जानती है क्यों? क्योंकि जो प्यार और अपनापन मुझे वहां मिलता है वो मुझे आपसे कभी नहीं मिलता। मैं आज अपने दिल की सारी बात बेझिझक प्रीति को कह सकती हूँ और वो मेरी बात समझेगी, जो आप कभी नहीं समझेंगी। मैं आज भी अपने मायके जरूर आती माँ, लेकिन अगर वहां पे ताई जी होती, ताई जी ने मुझे सिर्फ जन्म ही तो नहीं दिया, बाकी हर मायने में ताई जी ही तो मेरी माँ थी। उनके प्यार में, दुलार में, उनके दिए हुए हर संस्कार में, यहाँ तक कि उनकी फटकार में भी सिर्फ उनकी ममता झलकती थी और कुछ नहीं। ताई जी के साथ साथ मेरी माँ तो चली ही गई और उन्हीं के साथ मेरा मायका भी। ऋषि और मेरा रिश्ता अब तभी निभ सकता है जब मैं ऋषि की हर बात, हर सही गलत बात सिर झुका के मानती रहूं, चाहे उसके लिए मुझे अपनी लाश शर्म बेच खानी पड़े।
इस जोकर को मुझसे माफी मांगनी होगी, वरना सुमी यहाँ रहे या कहीं और रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुमी मेरे घर में कदम भी नहीं रखेगी, एंड दैट्स फाइनल। ऋषि, माफ कर दीजिए मुझे, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूं। ये मत समझ के मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। खुद तो बड़े लोगों की बराबर नहीं हो सकते, तो उन पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर उन्हें अपने जैसा छोटा बना दो। तुझे ही अपनी इज्जत की फिक्र नहीं तो जा जा और भलमानसी दिखा इसके पीहर वालों को, और जूते खा, उन्हें और अपनी उंगली दे, ताकि बात ही बात में वो तेरे गिरेबान तक पहुंचे और तेरा दम घोटकर तुझसे ही माफी मंगवाए। प्रीति जी, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। क्यों क्यों किया आपने ऐसा? क्यों उस घटिया आदमी से माफी मांगी जो माफी के काबिल ही नहीं था? उस वक्त मेरे लिए उस आदमी की काबिलियत से बड़ा सवाल सुम्मी जी की गृहस्थी का था। ऋषि जी का क्या है, नादान आदमी है वो, और ऊपर से उस वक्त तो उनके अहम को भी अच्छी खासी चोट लगी थी। सुम्मी जी उन्हें छोड़कर आ गई, उस बात से ज्यादा उन्हें इस बात से बुरा लगा कि वो हमारे पास में क्यों आ गई। मैंने माफी मांग ली तो उनके दुखते हुए अहम को थोड़ा मलहम लग गया। मेरा क्या गया? क्यों उनके दुखते हुए अहम की इतनी चिंता है आपको, और अपने स्वाभिमान की जरा भी फिक्र नहीं? आपको हो ना हो, लेकिन मुझे अपने पति का सम्मान बहुत प्यारा है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एक हिंदुस्तानी ब्याहता के लिए उसके पति का सम्मान उतना ही महत्व रखता है जितना कि उसके मांग का सिंदूर। और आज आपने मेरे पति के सम्मान को ठेस पहुंचाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्यों मुझे तुम इतना प्यार करने लगे, अपनों से भी ज्यादा अपने लगने लगे। मेरी पत्नी दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा। कहाँ जा रही? फिर से मुझसे भागने का इरादा है क्या? वैसे भी मुझसे भागकर कहाँ जाओगी? मैं मम्मी जी के पास जा रही हूँ, वो परेशान हो रही होंगी ना, इसीलिए। उनकी तो कब से आंख लग गई होगी। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं जानती हूँ कौन कहाँ क्या कर रहा है। आओ बेटा, आओ।
माँ से होता है मामा, ऐसी माँ से जो अपनी बेटी से प्यार करती है, जिसे अपनी बेटी पे विश्वास हो, जो कि ताई जी थी। मैं आज भी अपने मायके जरूर आती हूँ, लेकिन अगर वहाँ पे ताई जी होती, ताई जी ने मुझे सिर्फ जन्म ही तो नहीं दिया, बाकी हर मायने में ताई जी ही तो मेरी माँ थी। ताई जी के साथ साथ मेरी माँ तो चली ही गई, और उन्हीं के साथ मेरा मायका भी। चाचा जी, चाचा जी, अभी मेरी सुमी से बात हुई, अब वहां सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुमी ने मुझसे भी बात की थी, कह रही थी कि मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। वैसे उसे हम सबकी फिक्र हो रही है अब। लगता है पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई थी, जो अब दूर हो गई है। दूर हो गई है या तुम दोनों के भड़काने पर और बढ़ गई है? आज शाम हम एक बहुत ही अच्छी पार्टी में जाएंगे, तुम तैयार रहना। और अगर मैं ना चलना चाहूँ तो? देखो तो, बेटी मेरी और बातें करती है तुम दोनों से। तुम दोनों ही भड़काते हो ना उसे मेरे खिलाफ। क्यों? मैं सब कुछ समझती हूँ। आप ऐसे क्यों कहे? भला हमें क्या मिलेगा ऐसा करके? वही तो मैं जानना चाहती हूँ, आखिर तुम दोनों की नीयत क्या है? ऐसी कौन सी पट्टी पड़ा दी है तुम दोनों ने सुमी को, जो वो यहां तक कहने लगी है कि उसकी असली मां मैं नहीं, ताई जी थी, ताई जी। बहुत गंदगी भर दी है सुमी के दिमाग में तुम लोगों ने, उसे तो मैं साफ कर लूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी बेटी से या मेरी जमाई से बात करने की कोशिश भी मत करना, समझ गए तुम दोनों? आपको ऑफिस नहीं जाना है? देर हो रही होगी आपको। ऑफिस जा रहे हो पेंटर बाबू? जाओ जाओ, लेकिन एक बात मत भूलना, आज भी अपनी कलाकारी की रंगों में एक अच्छी खासी रकम डुबा ही देना। वो क्या है ना, जब तक तुम लोग मुझे और इन्हें सड़क पर नहीं लाओगे, तुम्हें चैन थोड़ी आएगा। चाची जी, राधिका, तुम अंदर जाओ, जाओ। अपना काम तो संभलता नहीं, चले दूसरों के मामले संभालने। अरे पहले जमा, घाटा, गुना, भाग ये सब तो सीख लो,
उसके बाद चाहो जितनी कलाकारी करना, किसने रोका है? कब से फोन बज रहा है, सुनाई नहीं देता क्या? हेलो जी जी, रियली? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स, नहीं नहीं, हम जरूर आएंगे। नहीं नहीं, ये भी कोई कहने की बात है? ठीक है, थैंक यू सो मच। आई मस्ट से जान, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। पता है, ये बंदा तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हो गया, और इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अब हमारे पास इसे इम्प्रेस करने का एक और मौका है, जो हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। तो आज शाम हम एक बहुत ही अच्छी पार्टी में जाएंगे, तुम तैयार रहना। अब हाँ, एक और बात, तुम्हारी वो लेस वाली साड़ी पहनना, उसमें अच्छी लगोगी। और अगर मैं ना चलना चाहूं तो? माय डियर हनी बन, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? होगा तो वही जो मैं चाहूंगा। यू डोंट हैव अ चॉइस, चलना तो तुम्हें पड़ेगा। तुम्हारी माँ तो पहले से ही मेरे साथ है। तुम्हारी बहन और तुम्हारा वो बेवकूफ जीजा, तुम्हारी बहन और तुम्हारे जीजू ने ये बात अच्छी तरह से अपने जहन में डाल दी है कि हस्बैंड वाइफ के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। फिर कौन बचा? हाँ, तुम्हारे पापा। तुम्हारे पापा का क्या करे? I have an idea. क्यों ना मैं तुम्हारे पापा के पास खुद जाऊं और उनसे ये कहूं कि उनकी बेटी मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती। शाम को तैयार रहना। तेरा ही आना लिखा था यहाँ। माँ ने कहा था, दुनिया में जितने भी विवाहित जोड़े हैं ना, वो भले ही देखने में ना लगे, लेकिन होते सब के सब हंसों के जोड़े हैं, जिन्हें एक दूसरे के लिए बनाया गया है और किसी न किसी कारण से ही विवाह जैसे पवित्र बंधन में बांधा गया है। आप ही बताइए, मैं कैसे ताई जी की बात का यकीन कर लूं कि हम सब दो हंसों के जोड़े होते हैं। मेरे इस घर में आने का क्या कारण हो सकता है? ये आपकी चचेरी बहन अपना घर छोड़ के यहाँ कैसे आ गई? कि बहन का किसी और के साथ चक्कर होगा।
वैसे अम्मा जी, ये प्रीति भाभी के पीहर वाले भी कुछ अजीब ही हैं। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इतने संस्कारी हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, और फिर संस्कार भी गहनों की तरह बाजार में थोड़ी मिलते हैं कि खरीदा और पहन लिया। प्रीति भाभी, प्रीति भाभी, एक बात तो बताइए, ये आपकी चचेरी बहन अपना घर छोड़ के यहाँ कैसे आ गई? वो भी अपने जीजा जी के साथ इतनी रात गए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। वो तो पति पत्नी के आपस का मामला है, पर फिर भी कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। इसकी तो बस दो वजह हो सकती है, या तो उसके पति का कहीं और चक्कर होगा, या फिर खुद आपकी बहन का किसी और के साथ चक्कर होगा। जब से तुम्हारे और ऋषि की शादी की बात चल रही थी ना, तब से बड़े इंतजार कर रही थी मैं कि कब मेरी बहू घर आए, उसके साथ पिक्चर देखकर आऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। लेकिन अब नहीं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अब आप क्या चाहती हैं मम्मी जी? तुम्हारा और ऋषि का तलाक।